सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट में एक पेपर चलता है। ये सेमेस्टर 1 में फ़िलहाल चलेगा, आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियाँ। तो इस को हम लोग इस पूरे इसमें डिस्कस करेंगे। और पहला टॉपिक है ये हमारा आर्थिक अवधारणाएं अवधारणाएं एवं विधियाँ। तो ये हमारा बेसिकली पेपर का नाम है आर्थिक अवधारणा एवं विधियाँ, और ये सेमेस्टर 1 में है। प्राइवेट और रेगुलर सभी बच्चों के लिए है। और पहली यूनिट का पहला टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे करके मैं पूरे सिलेबस को आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा इकोनॉमिक्स के को, पहले फर्स्ट सेमेस्टर को, और उसके बाद जो है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सिलेबस को भी कवर करने का प्रयास किया जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको देखें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ जब डिस्कस करूंगा तो अब देखिए, एक तो पहले तो मीनिंग को समझिए, यानी अर्थ क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषा। सबसे पहले जब आप डिस्कस करो तो पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा की हम लोग बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र है क्या? देखिए, 4 प्रकार की परिभाषाएं जो हैं मोस्टली रन करती हैं इकोनॉमिक्स में। और सबसे पहले मैं इस पूरे वीडियो में अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थ और परिभाषा को लेकर के ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले आप लोग इसको समझ लें कि अर्थ और परिभाषा क्या होती है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके विषय वस्तु और कार्यक्षेत्र के ऊपर। तो देखिए, इकोनॉमिक्स की यदि आप परिभाषा की बात करोगे तो जो शुरुआती तौर पर देखा गया था वो था 4 भागों में इनकी परिभाषा को हम लोग बांटते हैं। एक तो है वेल्थ बेस्ड, यानी धन आधारित। अब जब धन आधारित परिभाषाओं की बात करते हैं तो धन आधारित जो परिभाषाएं थी वो दी थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, और ख़ास तौर पे एडम स्मिथ इसको लीड करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एडम स्मिथ और उसके फॉलोअर्स ने जो है ये कहा था कि धन संबंधी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जो होता है, धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। अब तो ये धन संबंधी धन आधारित परिभाषा हो गई। इसके बाद इन परिभाषाओं को क्रिटिसाइज किया गया कि नहीं, सिर्फ धन से संबंधित गतिविधियां ही जो है इकोनॉमिक्स नहीं हो सकती। तो एक और विचारधारा जिसका जन्म जो है, अब यहाँ पर इसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में लिख देना कि एडम स्मिथ ने अपनी जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, सॉरी, ये अभी मैं शुरुआत में यूज कर रहा हूँ तो शायद थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक थी 1776 में, उसमें डिफाइन किया था, और इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसके बाद जो है वेलफेयर बेस्ड कुछ परिभाषाएं आई, वेलफेयर बेस्ड, और जिनको हम लोग कल्याण आधारित परिभाषाएं बोलते हैं, कल्याण आधारित। अब ये जो कल्याण आधारित परिभाषाएं थी ना, ये देखिए दूसरा सेगमेंट हो गया परिभाषाओं का। और ये जो था मार्शल ने, पीगू ने, कैनन ने और इनके फॉलोअर्स ने दी थी। बेसिकली इसमें जो है मार्शल और पीगू का नाम आता है, और इन्होंने कहा था कि वे आर्थिक क्रियाएं, वे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो उन गतिविधियों का अध्ययन करती है जिससे मानव के आर्थिक कल्याण का पता लग सके, उनकी जानकारी लग सके, तो उस हिसाब से जो है उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहेंगे। तो फिर इसकी भी एक प्रकार से डेफिनेशन जब हुई थी, डेफिनेशन दी थी, तो इसको भी क्रिटिसाइज किया गया, बहुत से लोगों के द्वारा इसको जो है क्रिटिसाइज किया गया। उसके अपने रीजन थे कि क्यों इसको क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन डेफिनेटली इसके आधार पर भी इसको क्रिटिसाइज किया गया कि सिर्फ कल्याण ही महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, तो फिर क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। ये बहुत बड़ा इशू था कि इसके अलावा कौन सा बेस जो है हो सकता है। तो स्केरसिटी बेस्ड, स्केरसिटी बेस्ड यानी दुर्लभता आधारित परिभाषा जो दी थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है, दुर्लभता वाली, स्केरसिटी की, दुर्लभता आधारित। और ध्यान रहे, दुर्लभता आधारित परिभाषा को आप इसी तरीके से डिफाइन करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा बनेगा। दुर्लभता आधारित परिभाषा का जो थीम है, जो बेस है ना, वो किसने तैयार किया? तो रॉबिन्स ने ये परिभाषा दी थी, रॉबिन्स ने दी थी, और रॉबिन्स के साथ बिग सीड इसमें शामिल थे, बिग स्टीड और
विक्सटीड भी एक प्रकार से इस विचारधारा को फॉलो करते थे। अब ये दुर्लभता का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ जो स्केयर है यानी कम है, एज कंपेयर टू इट्स डिमांड, यानी मांग की तुलना में किसी चीज़ की पूर्ति जो है क्या होती है, कम होती है एक सर्टेन प्राइस पर, तो वो क्या कही जाती है, स्केर्सिटी। एक बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। और दूसरा ये भी कहा गया था कि भाई अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो भी इसी से संबंधित है, तो वो भी इसका एक हिस्सा है। और एक और जो परिभाषा जो सेंट्रलाइज्ड हुई वो थी डेवलपमेंट बेस्ड, यानी विकास आधारित। तो आप जो है इन परिभाषाओं को 4 भागों में बांट करके पढ़ोगे ना, तब जा कर के मुझे लगता है कि अर्थशास्त्र के आप की परिभाषा को डिफाइन कर पाएंगे। तो डेवलपमेंट बेस्ड जब परिभाषा की बात होती है, जिसे हम लोग विकास आधारित कहते हैं, विकास आधारित, तो ये जो परिभाषा थी वो सैमुअल्सन का दृष्टिकोण था। और सैमुअल्सन ने कहा कि ठीक है भाई, यदि इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है और या हम डेवलपमेंट से रिलेटेड जिन गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो वो सब अर्थशास्त्र में शामिल है। तो ये वर्तमान में अच्छा, अब ये जब चारों परिभाषाएं दे देते हैं तो एक सर्वमान्य परिभाषा जो निकल करके आती है इकोनॉमिक्स की, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जो अध्ययन करता है किसका, सीमित संसाधन, यानी यहाँ राइटिंग का थोड़ा इशू रह सकता है बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। और इन सबके दरमियान एक जो समन्वय स्थापित किया जाता है वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी चयन की समस्या। तो ये जो चयन की समस्या है वही बेसिकली ऐसा विषय जिसमें इस चयन की समस्या का समाधान किया जाता है। दिस इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये केंद्रीय समस्या भी यही होती है। तो जहाँ चयन की समस्या का अध्ययन किया जाता है, जहाँ सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की बात की जाती है, वो विषय इकोनॉमिक्स है। इसे आप कंक्लूड कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए, अब ये पहला टॉपिक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को रखना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको इसी तरीके से पढ़ें, इसको बहुत इन डेप्थ में ना जाएं। और मीडियम का यदि बच्चों के साथ इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर दें कि सर ये जो प्रॉब्लम है वो हमें आ रही है इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में। तो मैं कोशिश करूँगा उसको कंसिडर करने की, और धीरे धीरे करके मैं इस पूरे पेपर को आप लोगों के साथ साझा करूँगा। अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ पर CS बरला वाली बुक ले सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो LN नाथुराम का की बुक ले सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहा हूँ, तो इसके माध्यम से आप लोगों का सिलेबस पूरा हो जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ और मैं बच्चों सभी को कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अवॉइड टू टेक द 1 वीक सीरीज। 1 वीक सीरीज नहीं खरीदे, अर्थशास्त्र में बहुत नुकसान आपको हो सकता है। और ये पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, धीरे धीरे मैं आप लोग के साथ सभी जो टॉपिक है वो साझा करूँगा। थैंक यू।